दोस्तों, हल्द्वानी में किस तरीके से हिंसा हुई उसकी ज़मीनी हकीकत को सबसे पहले पल पल न्यूज़ ने उस जगह पर जा कर के आप लोगों को दिखाया कि कैसे मस्जिद मदरसों को ज़मींदोज़ किया गया और आज मस्जिद मदरसे की ज़मींदोज़ हुई ज़मीन पर कैसे रातों रात पुलिस थाना खड़ा कर दिया गया। और जब ये सच्चाई, ये हकीकत लोगों के सामने दिखाई गई तो प्रशासन की तरफ से मुझ पर भी कार्रवाई की गई। पर अब 3 महीने बाद कोर्ट में हल्द्वानी हिंसा को लेकर के बड़ी सुनवाई जो है वो खास तौर पर देखने को मिली, जहां सुनवाई ही नहीं बल्कि जमीयत उलमाए हिंद हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब की तरफ से बड़ी कार्रवाई भी की गई, जहां 50 लोगों की रिहाई को लेकर के हल्द्वानी मामले पर कोर्ट का रुख जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से किया गया, जहां वकीलों की, जहां जमीयत उलमाए हिंद की पूरी फौज को खड़ा कर दिया गया उन 50 बेगुनाह लोगों को छुड़ाने के लिए, जिसमें कड़ा रुख जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से अपनाया गया। और कोर्ट में भी इसी तरीके का रुख देखने को मिला, जहां अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया मलिक को 3 महीने 22 दिन बाद जमानत देने के लिए अदालत को मजबूर होना पड़ा, जहां जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया, जहां साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि हल्द्वानी दंगे मामले में पुलिस की प्रताड़ना के शिकार 50 मुस्लिम युवकों की जमानत याचिकाओं पर उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके दौरान जमीयत उलमाए हिंद की ओर से बहस करते हुए सीनियर एडवोकेट नित्या रामाकृष्णन ने अदालत को बताया कि जांच एजेंसियों ने आरोपियों को प्रताड़ित करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के 28 दिनों के बाद उनके खिलाफ यूएपीए लगा दी ताकि आरोपियों को जमानत से वंचित किया जा सके, जांच एजेंसी को जांच करने के लिए अधिक समय मिल सके। हाईकोर्ट की 2 सदस्यीय बेंच जस्टिस पंकज पुरोहित और जस्टिस मनोज कुमार तिवारी को सीनियर एडवोकेट नित्या रामाकृष्णन ने बताया कि सेशन कोर्ट ने आरोपियों की डिफॉल्ट जमानत याचिका खारिज करते हुए यह स्पष्ट किया कि लोकसभा चुनाव के कारण आरोपियों के खिलाफ समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं की जा सकी, इसलिए पुलिस की ओर से समय देना असंवैधानिक नहीं है। नित्य रामाकृष्णन ने अदालत को यह भी बताया कि सेशन कोर्ट का यह औचित्य असंवैधानिक और अनावश्यक है। कानून के अनुसार गिरफ्तार किए गए आरोपियों के खिलाफ समय पर चार्जशीट दाखिल करना जरूरी है, वरना आरोपी डिफॉल्ट जमानत के हकदार होंगे। मतलब जब हिंसा हुई, हिंसा के दौरान कोई कार्रवाई करते, कोई मुकदमा लगाया जाता, तब माना जाता मुकदमा आज गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया, और अब जब सुनवाई होगी या कार्रवाई होगी, जो चार्जशीट दाखिल होगी वो 4-6 महीने बाद होगी, जिस पर सवाल जो हैं वो जमीयत उलमाए हिंद के लॉयर द्वारा खड़े कर दिए गए, जहां डिफॉल्ट जमानत के आरोपियों पर आरोप की गंभीरता का कोई महत्व नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट ने अपने फैसले से इस बात पर जोर दिया कि डिफॉल्ट जमानत आरोपी का संवैधानिक अधिकार है, जिससे इससे वंचित नहीं किया जा सकता। एडवोकेट नित्यानंद रामाकृष्णन ने अदालत को बताया कि आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किए जाने के बावजूद डिफॉल्ट जमानत का अधिकार आरोपियों को मिलता रहेगा, क्योंकि इस मुकदमे में हाईकोर्ट में डिफॉल्ट जमानत दाखिल करने के बाद पुलिस ने सेशन कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। सीनियर एडवोकेट नित्यानंद रामाकृष्णन ने यह भी बताया कि जांच एजेंसी ने 90 दिनों की अवधि पूरी होने के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल नहीं की और आरोपियों और उनके वकीलों की जानकारी के में लाए बिना अदालत से और 28 दिनों की मोहलत मांगी जा रही है। 90 दिन आप ले चुके हैं और अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं हुई, और डिफॉल्ट जमानत का अधिकार जो है इन आरोपियों का है, जिन्हें बेगुनाह जेल की सलाखों के पीछे सड़ाने के लिए मजबूर जो है वो किया जा रहा है।
मतलब किस तरीके से हल्द्वानी हिंसा में ये कदम उठाए गए। 90 दिन बाद भी चार्जशीट दाखिल नहीं और 28 दिन का समय मांगा जाता है, जैसे अदालतों का मजाक बना करके खुद पुलिस प्रशासन द्वारा रख दिया गया है। जहां जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब ने बहस शुरू होने पर संतोष प्रकट करते हुए कहा कि हमारे वकीलों ने आज बहुत बड़ा काम किया, बहस की है। उन्होंने फाजिल अदालत को समझाने का हर संभव प्रयास किया है। इस मुकदमे में पुलिस ने संवैधानिक सीमा का उल्लंघन करते हुए आरोपियों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया है ताकि उनकी तुरंत जमानत संभव ना हो सके। उन्होंने कहा कि 90 दिन की अवधि बीत जाने के बाद चार्जशीट ना दाखिल करना ये बताता है कि पुलिस और जांच एजेंसी ने कानून का जो घोर पक्षपात किया है उन्हें इस बात के लिए दंडित किया जाना चाहिए। पर अब सवाल ये है कि जिन लोगों के लिए जमीयत उलमाए हिंद कोर्ट का अदालत का रुख कर रही है, वो जमीयत उलमाए हिंद उन पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए कोई कानून दायर करेगी या किसी तरीके से उनके ऊपर मुकदमा चलाने के लिए कोर्ट का रुख करेगी, जिन्होंने कानून का ही, संविधान का ही मजाक बना करके रख दिया है। ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। पर बड़ी राहत जो है वो मिली है खासतौर पर जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से उन 50 लोगों को, जहां अदालत में उनके लिए बहस का दौर शुरू हो चुका है। वहीं 3 महीने 22 दिन बाद साफिया मलिक को भी जमानत दी गई है, जहां साफ तौर पर यह बताया गया, ये कहा जा रहा था कि भाई ये लोग जो हैं दंगों के मुख्य आरोपी हैं, इन लोगों की वजह से दंगा भड़का है। और अदालत ने क्या कहते हुए जमानत दी है, इसके बारे में भी देखने और समझने की जरूरत है। जहां साफ तौर पर मर चुके व्यक्ति के दस्तावेज लगाकर मलिक का बगीचा की भूमि का कब्जाने का आरोप लगाया गया। 2 अप्रैल से सलाखों के पीछे कैद साफिया मलिक को 3 महीने 22 दिन बाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। साफिया बनभुलपुरा हिंसा मास्टरमाइंड बताए गए अब्दुल मलिक की पत्नी बताई गई, जहां 22 फरवरी 2024 को नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त गणेश भट्ट ने अब्दुल मलिक, उसकी पत्नी साफिया मलिक, अख्तरी बेगम, नबी रजा खान, गौस रजा खान और अब्दुल लतीफ के खिलाफ आईपीसी की धारा 120B, 417, 420, 467, 468, 471 के खिलाफ हल्द्वानी कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि इन्होंने मृत व्यक्ति के दस्तावेज पर अपनी साइन करके मलिक के बगीचे वाली जमीन को कब्जाया था, अवैध कब्जा कर रखा था, जिसमें साफ तौर पर बाइज्जत बरी करते हुए जमानत दे दी गई कि ऐसे कोई पुख्ता सबूत कोर्ट में पेश करने में नाकाम रही है हल्द्वानी पुलिस।